So we are going to get recording. Recording is on. Now what we are going to do here is कि भाई हम लोगों ने यहाँ से कम ऑन ओपन जाओ, इस पे जाना है। किस पे? इस फाइल को मैं ओपन विद एडिट विद नोटपैड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये फाइल है पूरी। मैं इसमें से जब मैंने लास्ट टाइम मैं आपको खोल के दिखा दूँ, लास्ट टाइम जो मैंने काम किए थे हम लोगों ने, ठीक है, ये काम किया था, ठीक है। तो आज हम इसको उड़ा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर से। चलो इस सारी को उड़ा देते हैं, ठीक है। अगेन से सारी चीजें करते हैं। तो हमने क्या करना था? अगेन जिस तरह मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या आएगा? HTML आएगा, ठीक है। ठीक है, HTML के अंदर दो चीजें आएंगी, हेड एंड बॉडी। हेड, हेड एंड देन बॉडी, देन बॉडी। ओके, हेड के अंदर हम लोग क्या देते हैं? कौन मुझे बताएगा कोई? चलो मैं ये लिख देता हूँ भाई, टाइटल, ठीक है। हेड के अंदर हम टाइटल दे देते हैं, और यहाँ वेबसाइट का टाइटल आ जाता है जो वेबसाइट के टाइटल के ऊपर शो करता है। ओके, नाउ अबाउट द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर हम वो चीजें देते हैं जो कि हमें सामने शो करवानी होती है, जिस तरह हम लोगों ने ये चीजें शो करवाई थी। आज हम लोग जिन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, आज हम लोग वर्क करेंगे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। लिस्ट के ऊपर कैसे? मैं एक H1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक हेडिंग दे देते हैं, ठीक है, H1 के अंदर। और हेडिंग क्या होगी? लिस्ट, ठीक है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। और मैं एक और काम भी करता हूँ ताकि हर किसी को समझ आए, मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। ठीक है ऐसे। तो आई होप इससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, साइड पे खुला रहेगा तो हम लोग यहीं से ऑटोमेटिकली इसको चेक देख भी पाएंगे कि क्या हो रहा है। ओके, तो हम लोगों के पास तीन किस्म की लिस्ट है। कौन सी? मैं यहाँ एक पैराग्राफ टैग लिख देता हूँ, ठीक है। द नंबर वन इज कौन सी? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ दो तीन बार, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ है। दूसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरे नंबर पे है डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारे पास एक और लिस्ट है, ठीक है, जो कि आप लोगों की होने वाली है असाइनमेंट, ठीक है। मतलब ये तो होगी साजिश, चौथे नंबर वाली असाइनमेंट भी आपकी होगी, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का सीन ये है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, ठीक है। ओके, अब कम ऑन यार, क्या हो रहा है? तो हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? लिस्टें होती क्या है बेसिकली? आपने देखा होगा, हम जब कोई भी घर पे राशन या कोई भी चीज लेके आनी होती है, उसके साथ हम नंबर्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, या ऐसे ही हम बुलेट्स डाल देते हैं, कुछ ना कुछ डाल देते हैं, वो हमारी लिस्ट होती है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको लिस्ट इन HTML, तो हमारे पास लिस्ट कुछ इस तरह की नजर आती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये तीन किस्म की लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहली ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। अनऑर्डर में क्या होता है? इस तरह से स्क्वायर्स आ जाते हैं, डिस्क आ जाती है, सर्किल्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब जिसको कोई सीक्वेंस नहीं होता है। देन डेफिनेशन लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। उसमें एक डेफिनेशन होती है, और एक हेडिंग होती है, और उसकी डेफिनेशन होती है, फिर एक हेडिंग होती है और उसकी डेफिनेशन होती है। तो ये तीन किस्म की लिस्ट है। एक नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट में नहीं बनाई गई, लेकिन नेस्टेड लिस्ट मैं शो करवा देता हूँ आपको कि कैसी दिखती है बेचारी, ताकि आप लोग जहन लगा पाए कि हम लोग किस तरह बनाते हैं। ये इस कुछ एक किस्म है नेस्टेड लिस्ट की। गौर से देखो कि हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3, ऊपर ऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके अंदर हमने लाइक बाइक के, इलेक्ट्रिक बाइक, सुपर बाइक, उसकी सब कैटेगरीज डाली हैं। तो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी, बट हम पहले बाकी लिस्ट को देख लेते हैं कि हम लोगों ने कैसे बनाना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम क्या है हमारा? ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास वही
सेम सीन है। आपने दो चीजें याद रखनी है, एक ओएल और एक एलआई, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने सबसे पहले ओएल लिखना है, ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल, ठीक है। ओ ओएल के अंदर हम लोगों ने इसकी आइटम देनी है जो कि होंगी लिस्ट आइटम, एलआई, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट को मैं ऐसे करके दिखा दूं, अभी कुछ भी शो नहीं होगा, देख लो, कुछ भी शो नहीं होगा जब तक हम इसके अंदर एलआई नहीं देंगे, एलआई, एलआई। और मैं लिस्ट आइटम के अंदर कोई भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, लाइक फ्रूट्स, ठीक है। ओके, और अब चेक करने जरा, ये देखो यहाँ पे क्या आया, वन फ्रूट। अच्छा, अब कमाल की बात देखो कि यहाँ पे मैंने वन दिया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये वो, लेकिन इसका सेंस क्या है, इसके साथ मैंने वन नहीं दिया। अब मैं अगर इसको बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा और इसकी आइटम चेंज करूंगा, फ्रूट्स की बजाय मैं वेज कर लेता हूँ, वेज एंड लाइक बीफ, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने कर दी, अब गौर करना, कम ऑन, ये देखो मेरे पास वन टू थ्री, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये जो है वन टू थ्री काउंट करना शुरू कर देता है और हमारे पास ये चीजें आ जाती हैं, समझ आई कुछ। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये अनऑर्डर्ड नहीं है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैं नीचे बताता हूँ, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि इसमें वन टू थ्री है, जिसमें वन टू थ्री एबीसी है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है, मैं इसकी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट करो, मुझे वन टू थ्री नहीं चाहिए, मुझे एबीसी चाहिए, तो मैं ओ एल के अंदर आके अब मैं करूंगा एट्रीब्यूट्स। गौर से देखना क्योंकि एट्रीब्यूट्स आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो। तो एट्रीब्यूट्स हम लोग कैसे यूज करेंगे, मुझे क्या चाहिए, इसका टाइप, टीवाईपी टाइप इज इक्वल टू, और ये कोटेशंस डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा ए, कैपिटल ए। तो गौर करना, ये देखो ए बी सी में हो गया, बड़ी एबीसीडी में। मैं यहाँ छोटा ए लिख दूंगा, इसको सेव करूंगा, तो चेक करना ये छोटी एबीसीडी में आ गया। वन टू थ्री का तो आप लोगों ने देख लिया। मैं यहाँ आई लिख दूंगा छोटा, तो ये रोमन टाइप में आ जाएगा, ये देखो। और बड़ा आई लिखूंगा तो ये बड़े आई में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। पर अभी हम नंबर्स ही दे देते हैं, मैं वन लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये नंबर्स में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये वन टू थ्री की तरफ से आ गया। अच्छा, अब एक और चीज, मुझे वन टू थ्री नहीं चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये पांच से स्टार्ट हो, फाइव सिक्स सेवन से स्टार्ट हो। तो उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ आऊंगा, मैं लिखूंगा START स्टार्ट कोटेशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फाइव, सेव किया। ये देखो ये पांच छह सात से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप और स्टार्ट, ठीक है। तो आप इसमें आराम से जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के पास, ठीक है। सेम वही है, सेम वही सारा सेटअप है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पे हमने ओ एल लगाया था, ऑर्डर का ओ और लिस्ट का एल, और देन लिस्ट आइटम में उनकी लिस्ट आइटम्स दी थी। यहाँ पे हम लोग ओ एल की जगह पे क्यू एल देंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, ठीक है। और इसके आगे हम लोगों ने क्या करना है, वही सेम लिस्ट आइटम, ठीक है। अगेन मैं दे रहा हूँ फ्रूट्स, तो मैं लिस्ट आइटम्स को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डॉट कहाँ लगाए हम, तो मुझे बताएगा। अच्छा, डॉट लगाने हो, मैं बताता हूँ, वो ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में होता है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करूंगा और मैं चेक करूंगा, तो ये देखो ये हमारे पास सेकंड पे आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये देखो डॉट्स टाइप में आ गया। अच्छा, इसके अंदर भी टाइप्स है, मैं लिखता हूँ टाइप टू कोटेशंस, मैं लिखता हूँ सर्किल। इसके अंदर तीन ही टाइप्स है, सर्किल हो गई, इस तरह से सर्किल आ जाएंगे, ठीक है। वो पहले डॉट से उनको डिस्क बोला जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, DISC हो गए, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो डिस्क, और एक है स्क्वायर, स्क्वायर, ये देखो इस तरह से स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो
अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। हम लोगों ने, अच्छा इसमें स्टार्ट जैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट, आप बुलेट्स को किससे स्टार्ट करोगे, आप डॉट्स को किससे स्टार्ट करोगे, डॉट्स हमेशा डॉट्स ही रहेंगे, दैट्स व्हाई ये हमारे पास ऐसे है। देन एट द सेकंड पॉइंट, एट द थर्ड हमारे पास है डेफिनेशन लिस्ट। ये थोड़ी सी चेंज है, तो वर्ड से देखना है डेफिनेशन लिस्ट को। डेफिनेशन लिस्ट को देखने के लिए आप क्या करोगे, डीएल, डेफिनेशन लिस्ट, वही सेम काम डेफिनेशन लिस्ट वाला। अच्छा इसके अंदर अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसके अंदर एल आई नहीं है, क्योंकि एल आई लिस्ट आइटम के अंदर होता है, ये डेफिनेशन लिस्ट है। तो डेफिनेशन लिस्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है डेफिनेशन का टाइटल, और एक होता है डेफिनेशन की डेफिनेशन, ठीक है। लाइक डेफिनेशन डीटी, डेफिनेशन टाइटल, टाइटल कुछ भी दे दो, एचटीएमएल दे दिया, ठीक है। और देन इससे नीचे डीटी के अंदर नहीं देना, यहां नहीं लिखना, डीटी का काम खत्म हो गया, इसके नीचे आना है और यहां देना है डीडी, डिफाइन डेफिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज टू मेक वेब पेजेस, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब मैं अगर चेक करवाऊंगा तो ये आपके पास ये कुछ डेफिनेशन टाइप का आएगा, ये देखो, ये HTML आ गया और उसके आगे आपकी ये क्या आ रही है, डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। अच्छा इसको अगर आपने बोल्ड करना हो या कोई भी चीज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग लगा दो, STRONG स्ट्रॉन्ग। अच्छा हम बी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग यूज करूंगा क्योंकि HTML5 के टैग्स हैं, ठीक है। तो अच्छा STRONG आएगा, सॉरी। ओके, ये देखा ना, गलती हो गई मेरे से। अच्छा गलती क्या हुई है मुझे कोई बताएगा? कोई मुझे बता सकता है मेरे से क्या गलती हुई है, क्योंकि सारी चीज ये बोल्ड हो गई है। कोई भी मुझे बताए। आपने सिर्फ रॉन्ग एचटीएमएल। नहीं वो तो कर सकता हूँ, वो तो मैं कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग HTML के अंदर ही लिखा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में ही गलती हुई है मेरे से। क्लोजिंग टैग तो सही है, क्लोजिंग टैग तो मैंने सही डाला है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है मेरे से प्रॉब्लम ये हुई है ओपनिंग टैग में। गौर से देखो, मेरा ओपनिंग टैग सही तरह बंद नहीं है, तो उसको सही तरह बंद नहीं है, दैट मीन्स वो सारी की सारी नीचे तक वो सारी कहानी ले गया यहाँ तक, ठीक है। भले मैंने क्लोज वहां किया है, लेकिन उसने ओपनिंग टैग की वजह से सारी जितनी भी उसकी कहानी है ना, वो मैं यहाँ तक ले गया। तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग के आगे ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने नहीं लगाया ब्रैकेट, मैंने एक ब्रैकेट मिस कर दिया था। अब अगर मैं सेव करूंगा और चेक करूंगा तो अब ये चीज सही हो जाएगी। देखो मेरा HTML कैपिटल है और हेडिंग में बोल्ड है, और दूसरा हमारे पास वो है। और अगर मुझे और इसके नीचे और बनानी होगी, ठीक है, तो सेम मैं यही काम करूंगा, मुझे दोबारा से DL लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जितनी बार ये DT और DD इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। दो तीन बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और ये कुछ इस तरह से हो गई है, देख रहा। कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का, गर्ल्स? ओके चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास एट द एंड रह गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट आप लोगों की असाइनमेंट है, क्या है? जी मिस,
क्वेश्चन है तो बताएं, कोई है तो। डी वन नहीं है बेटा, वो डी टी है, ठीक है, वन नहीं है वहां पे। तो डीएल है या डीटी है। सेकंड क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया, कौन सा क्लोजिंग टैग सेकंड? देखो, सब ये रहा डीएल, ठीक है। ओ सॉरी, सही कह रही हो, सही कह रही हो, मुझे यहाँ स्लैश लगाना था, मैं यहाँ स्लैश लगाना भूल गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे स्लैश लगाना था, वेरी गुड। हाँ, ये डीएल का मैंने स्लैश नहीं लगाया था, और ये क्लोजिंग टैग कम था। ठीक है, ये लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग, तो अच्छी बात है, दिमाग चल रहा है आप लोगों का, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे नेस्टेड लिस्ट बना के दिखानी है। नेस्टेड लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसी होती है, ठीक है। कैसी नजर आएगी आप लोगों को, ठीक है। पर मैं आप लोगों को कोड नहीं दिखाऊंगा उसका, ठीक है, क्योंकि वो आपकी असाइनमेंट है। इतना सब तो करना ही है, पर नेस्टेड लिस्ट भी आपकी असाइनमेंट है। तो मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, 2 मिनट के लिए। ओके, सो ये देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। नेस्टेड लिस्ट कुछ इस तरह की होती हैं, ठीक है। आप इनको इस तरह भी बना सकते हो और इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब अनऑर्डर की अनऑर्डर में भी बना सकते हो, और ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर भी बना सकते हो। तो नेस्टेड लिस्ट जो होती है ना, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो वो जिस तरह फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अब और कैटेगरीज निकलेंगी। जिस तरह आप एप्पल, बनाना, मैंगो निकाल सकते हो। अब आपने अगर मैंगो का निकालना है तो आप मैंगो के भी और शेड्स निकाल सकते हो। तो जिस तरह ये इसके आगे आया है, मैंगो का यहाँ से शुरू हो जाएगा, इस सेक्शन से शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, नेस्टेड लिस्ट, याद से। क्लियर है? बहुत इजी है। अगेन वर्ड्स पे जाओ, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनेगी, ठीक है। जब आपको पता लग जाएगा कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कैसे बनानी है, तो दैट मीन्स इट्स अ नेस्टेड लिस्ट। और दूसरी चीज, कोई भी अच्छा, अपना आउटपुट आपने ग्रुप में शो करना है। जो आपका कोड होगा वो आपने मुझे डीएम करना है, मुझे मैसेज करना है। कोड ग्रुप में शो शेयर शेयर नहीं करना, ताकि कोई और ना देख सके। क्लियर है? तो ये असाइनमेंट है आप लोगों की, और ये आपने मुझे करके दिखानी है कल तक। क्लियर?